हम बातें करते रहेंगे। हाँ, बातें भी जी करते सर। रहेंगे, मैं दिखा रही हूँ। और सर मैं एक बोलूँ स्मॉल कुछ मैं। इंट्रो देना चाहूंगी हाँ सर जी, का। हाँ जी। Sajal Patra is a distinguished visual artist with a BFA in painting from BK College of Art and Craft, Utkal University, and an MFA from IKSVV, Khairgarh. With a prolific career spanning decades, he has participated in numerous prestigious exhibitions, including the National Exhibition by Lalit Kala Academy, New Delhi, Bombay Art Society, and various state and national art camps. His work has been showcased in group exhibitions such as Beyond the Shore, Lalit Kala Academy, Rajpati Bhavan Independence Day Show, and Urban Myths, Bikaner House, New Delhi. Sajal Patra has also had several solo exhibitions, including Dimensions Beyond, 2005 Triveni Art Gallery, New Delhi, Rhythm of Infinity, Jahangir Art Gallery, and Mist of the Enchanted Brown, Coming Out Enlightened, Bikaner House, New Delhi, and Bharat Art Space. His artworks are part of esteemed collections at Orissa Lalit Kala Academy, National Gallery of Modern Art, Rashtrapati Bhavan, and Hudko, among others, recognized for his artistic contributions. He has received numerous accolades, including the Youth Art Award, state level awards, research grant by Lalit Kala Academy, and the Bhubaneswar Kala Samman. So थैंक यू रितु। please welcome Sajal sir. थैंक यू वेलकम रितु। सर, क्लैपिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। Today we have a very interesting subject, that is resonance of abstract figure. जी सर। तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले मेनली हम उसी पे बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे सर आपकी आर्टिस्टिक जर्नी के बारे में, अगर आप हमें कुछ ब्रीफली बता पाए। हाँ हाँ, बताऊंगा। तो मैं मेरा बर्थ प्लेस रांची, झारखंड। जी। तो मैं जब मेरा जन्म हुआ, उस समय रांची झारखंड जो था बिहार में था, झारखंड नहीं था। जी। आई बिलोंग टू ए बंगाली फैमिली, जो कि वेस्ट बंगाल पुरुलिया का रहने वाला, एंड रांची में बस गए थे। उसके बाद मैं रांची से अपना स्कूलिंग किया। स्कूलिंग करने के बाद आर्ट कॉलेज का जर्नी शुरू हुआ। आर्ट के लाइन में जाने के लिए मैं निकला। मेरा जर्नी शुरू हुआ उड़ीसा से। भुवनेश्वर गया, मैं बीके आर्ट कॉलेज में बीएफए किया। मुझे काफी अच्छे अच्छे टीचर्स के आशीर्वाद मिला, उनसे गाइडेंस मिला। जैसे हरीन ठाकुर रांची में मेरे टीचर थे, डॉक्टर दीनानाथ पाठी, ऐसे बहुत सारे टीचर्स, हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। उसके बाद मैं एमएफए करने के लिए खैरागढ़ चले गया। खैरागढ़ में मैंने एमएफए किया। इस बीच में गढ़ी स्कॉलरशिप मिला। एक साल में भुवनेश्वर रीजनल सेंटर में काम किया। खैरागढ़ में 2 साल एमएफए करने के बाद मैं दिल्ली चले आया, और दिल्ली में मेरा जर्नी शुरू हुआ आर्ट फील्ड। तो आर्ट फील्ड में शुरू किया जर्नी, करते करते फिर थोड़ा सा मैं एजुकेशन की तरफ चले गया। एजुकेशन की तरफ जाने के बाद काफी साल तक मैं बच्चों को पढ़ाते रहा। पढ़ाने के बाद बच्चों से काफी कुछ सीखने को मिला। बच्चों से तो सीखने को सीखने मिला। के बाद, हाँ, बच्चों से ही सीखा जाता जी। है। अभी बात करेंगे, मजा आएगा। तो इस तरह से जर्नी मेरा चलता रहा, और आज दिल्ली में मेरा 32 साल हो गया। 32 years आई एम इन दिल्ली। अभी दिल्ली में काम कर रहा हूँ, और पिछले 2.5-3 साल पहले मैंने रिजाइन करके नौकरी छोड़ दिया। बहुत पढ़ा लिया बच्चों से, अब थोड़ा कुछ अपना करना चाहता था, इसलिए छोड़ दिया। तो जहाँ एब्स्ट्रैक्ट का बात आ रहा है, हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। जी। तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में जाने से पहले सबसे पहला चीज है, हमें देखना है, कैसे देखना है हमें वो जानना है, हाउ टू सी। हम देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और देखते देखते बहुत कुछ सीखते हैं। देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू सी।
तो जहां तक बात हो रही है देखने की, हम देखते हैं अपने स्थूल आंखों से दुनिया को देखते हैं, और उसी चीज को हम बनाते हैं। जो चीज को जी देखते हैं उसी चीज को हम बनाते हैं। लेकिन देखने का तरीका है, एक जगह जाकर हमें थोड़ा सा एक डायमेंशन चेंज करना पड़ता है। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। तो अमूर्त की बात जहां पर आता है, जब हम अपना फिजिकल आई से देखने के बाद जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको ड्रॉ करते हैं, उसको बनाते हैं। और जब एब्स्ट्रैक्ट में हम जाते हैं तो हम जो सीखे हैं उसको भूलते हैं। सीखना बहुत टफ है, भूलना उससे भी टफ है। सीखने के बाद भूलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूलने के बाद करना, फिर से आपको वही बचपन में जाना पड़ता है। छोटा बच्चा जो बनाता है, वो क्या जगह पर, किस जगह पर जाकर उस चीज को एक्सपीरियंस करता है और उस चीज को बनाता है। हमें उस छोटे बच्चों की तरह अपने आप को भूल के वहीं पर जाना पड़ेगा, फिर से अपने आप को बचपन में ले जाना पड़ेगा। तो बचपन में जाने के बाद हमें जो प्यूरिटी मिलता है, उस प्यूरिटी को हम अपने काम में रखते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हम अपने आप को बांध देते हैं। तो मेरा कहना है कि हम उस चीज को लेकर काम करते हैं। 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसमें 2.5 अक्षर प्रेम का आता है। प्रेम के साथ क्या जुड़ा है? सत्य। सत्य है तो प्रेम है। जब हम सत्य को खोजते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अपने अंदर झांकना पड़ता है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम एक अलग आयाम में खुद को ले जाते हैं, अलग डायमेंशन में ले जाते हैं। और उस डायमेंशन में ले जाने के बाद हमें जो चीज अनुभव होता है, हम उसी को रखते हैं। तो यहाँ पर भाव और तत्व ज्ञान के ऊपर काम होता है। भाव और तत्व ज्ञान जब जाते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से हम अलग हट जाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज है ये क्षणिक है, लेकिन जो तत्व ज्ञान के बाद हम जिस चीज को अनुभव करते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहता है। उसको हम हमारे अंदर से कहीं नहीं जाता है। तो तत्व ज्ञान की बात जहां पर कर रहे हैं, भाव के बात जहां पर कर रहे हैं, वहां पर हम क्या करते हैं? ट्राई आवर वी चेंज आवर डायमेंशन। जब हम इस आयाम से हटकर एक दूसरे आयाम में जाते हैं तो हमें वो चीज का अनुभव होता है। जैसे हम देखते हैं प्रकृति में, नेचर में, और सोचते हैं जो हम देख रहे हैं अपना स्थूल आंख से, स्थूल जगत देख रहे हैं, यही सत्य है। आपको लगता है कि यह सत्य है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब हम आसमान और जमीन को मिलते हुए देखते हैं, जी आसमान और जमीन एक जगह जाकर मिल जाता है होराइजन में, क्या मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, लेकिन दिखता है। जी जी तो दैट इज एन इल्यूजन। हम Yes. देखते हैं रेलवे ट्रैक जाकर मिल जाता है, लेकिन रेलवे ट्रैक मिलता नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक मिल जाता है, दूर में जाके देखते हैं 2 पटरी आकर मिल गया, लेकिन मिलता नहीं है। अगर मिल गया होता तो उसके ऊपर गाड़ी कभी नहीं दौड़ पाती। तो अगर आपको सत्य देखना है तो यू हैव टू चेंज योर डायमेंशन। जब आप डायमेंशन चेंज कर रहे हो, आप एक दूसरा आयाम से देख रहे हो, दूसरा डायमेंशन में आप नीचे देख रहे हो, तो रेलवे ट्रैक आपको सीधा पैरेलल दिखेगा, वो सत्य दिख रहा है। आपने क्या Right. किया? अपना आयाम चेंज किया, अपना डायमेंशन चेंज किया। डायमेंशन चेंज करने के बाद आपने सत्य देखा, और उसी सत्य को देखने को कहते हैं
बर्ड आई व्यू, बाय बर्ड आई व्यू से जब हम देखते हैं, मैं उसको कहता हूँ थर्ड आई व्यू। अच्छा। जब Right. आप अपने आयाम को बदल दिया, तो वो जो थर्ड आई है वो बर्ड आई, मतलब बर्ड आई जो है वो थर्ड आई होगी, आपकी तीसरी आंख खोल गया। कहते हैं जहां तक दृष्टि वहीं तक सृष्टि। हम्म। आप कहाँ तक देखते हो, आपको इनर आई से देखना है। आप जब इनर आई से देखेंगे तो आप, आपका जो विजन है काफी चेंज होगा। बाउंड्री के बाहर ओके। चले जाएगी, ओके। बियॉन्ड द लिमिट चले जाएगी। जी। तब आप काफी एक अ, दृष्टि का दायरा बढ़ जाएगा, और वहां से आप जब देखेंगे आपको सत्य दिखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो देखते हैं हम उसी को बनाते हैं, जो देखते हैं उसी को लेके रहते हैं। जो सत्य मतलब दिखता है हमें स्थूल आंख से, स्थूल जगत में, हम उसी को सत्य मानकर चलते हैं। जी। जैसे होता है कि बंदर को आप कभी पकड़ते सुने हो, कैसे बंदर को पकड़ा जाता है? ये जो बंदर पकड़ने वाले बंदर को पकड़ते हैं, वो नहीं क्या सुन। करते हैं, मिट्टी में पतला सा गड्ढा डाल बनाते हैं, उसमें चना डाल देते हैं। अच्छा। बंदर क्या करता है, उसमें हाथ डालता है चना खाने के लिए, और हाथ डालने के बाद चना को पकड़ लेता है, पकड़ के मुट्ठी बंद कर लेता है। जी। उसके बाद हाथ को बाहर खींचता है तो हाथ नहीं निकलता है, हाथ फंस जाता है। वो सोचता है मुझे कोई पकड़ लिया है, ओके। लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा है बंदर को। बंदर ने खुद को ही बांध रखा है उसमें, वो हम्म। मुट्ठी छोड़ दे तो बाहर निकल जाए। और हमारा जो नियति है इंसान का, जो हमारा एटीट्यूड है, हम क्या करते हैं, अपने आप को बांध रखे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो अपने आप को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जी। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। अब मैं कहता हूँ कि दो और दो कितना होता है? दो और दो 4 होता है। चार, किसने कह दिया चार होता है? 22 होता है। आप चार के सिवाय सब कुछ सोच सकते हो, 22 भी हो जी। सकता है, शून्य भी हो सकता है। जी। आपको बांध दिया गया है, आपका सोच को बांध दिया गया है कि दो और दो चार होता है। लेकिन आप दो और दो चार के चक्कर में अपना जो असल चीज को है उसको देखना भूल जाते हैं। आप देखते हैं चिमटी, चिमटी जो है ना, रसोई में चिमटी जो है वो सबको पकड़ता है, जी। अपने आप को नहीं पकड़ पाता है। हम बाहर का सब चीज को पकड़ते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पकड़ पाते। हम अपने अंदर नहीं झांक सकते हैं। तो अपने अंदर जाना, और अंदर जाकर जो प्योर चीज को खोजना। जैसे एक बार की बात है कि आप सभी ने महर्षि बिरजानंद का नाम सुन रखा होगा। हम्म। महर्षि बिरजानंद, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु, जी। सूरदास थे। स्वामी दयानंद एक बार उनके पास गए, और जब उनके पास पहली बार गए तो उन्होंने दरवाजे में दस्तक दिया, तो अंदर से आवाज आया, कौन है? जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, यही जानने के लिए आया हूँ। हम्म। तो उन्होंने अंदर से जवाब दिया कि जो कुछ लाया है पोटली बाहर छोड़ के आओ। तो पोटली जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उस पोटली को बाहर छोड़ना पड़ता है। जी। अब जब हम इसमें जाते हैं तो शून्य की तरफ हम अब आपको ले जाते हैं। शून्य, जहां पर आप सीखने के बाद भूलना शुरू करते हो, वहां आप पहुंच जाते हो शून्य की तरफ, जी। जहां पर जीरो, जहां से शुरू होता है, जहां अंत होता है। उस शून्य में जाने के लिए हम जाते हैं मार्केट में, घड़ा खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? उसमें शून्य खरीदते हैं। शून्य के हिसाब से हम उसका कीमत चुकाते हैं। छोटा घड़ा है तो उसमें स्पेस कम है, शून्य कम है, तो उसका जी। पैसा कम पड़ता है। बड़ा घड़ा खरीदते हैं तो उसका शून्य ज्यादा है, उसमें शून्यता ज्यादा है, तो उसका ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। हम मिट्टी का बर्तन जो लेते हैं वो मिट्टी है, लेकिन उसके अंदर शून्य है जिसमें हम डालेंगे। हम्म। तो
हम जैसे मकान बनाते हैं, मकान का ड्राइंग करते हैं, इंजीनियर जो ड्राइंग करता है वो किस चीज का ड्राइंग करता है? शून्य का ड्राइंग करता है, जिसमें खिड़की दरवाजा लगा देता है। कमरा छोटा है, बड़ा है, कमरे के अंदर शून्य है, तो उस शून्य तक आपको पहुंचना। उस शून्य में जाने के बाद ही आप उस शून्य में जो स्पेस है वहां पर अपने आप को रखोगे। जी अब अपने आप को रखने के लिए अगर हम भरे हुए हैं पहले से, जी हमारे पास भरा हुआ है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? मेरे पास इतना झोली झपटा है कि उस दरवाजे से हम घुस ही नहीं पाएंगे। बोल ही नहीं पाएंगे। अब उसमें घुसने के लिए हमें शून्य होना पड़ेगा, अपना बोझा बाहर छोड़ देना पड़ेगा, जी सर। तब हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम वहां अपना जगत क्रिएट करेंगे, तो सर अपना। ये मैं रोकना चाहूंगी सर। तो इन पेंटिंग्स की तरफ जो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आपका मतलब कैसे इंस्पायर्ड हुए आप? क्योंकि शुरू में तो कोई एब्स्ट्रैक्शन करता नहीं, आप जैसे बता रहे हो इस तरह से हाँ, वही। करके पहुंचना पड़ता है हमें वहां पे। तो आपको ये कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हम अब एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएं? नहीं, एब्स्ट्रैक्शन तो वही बात होती है ना, अमूर्त की जहां पर बात होती है। पहले तो आप फिजिकल वर्ल्ड में, आप दुनिया में मूर्त की बात करते हो, जी आप रियलिस्टिक की बात करते हो। जब आप सीख लेते एग्जैक्टली हो, जी। सीखना इज वेरी टफ, भूलना उससे ज्यादा टफ है। वही उसके बाद जब आप एब्स्ट्रैक्शन की भूलते तरफ। हो, तो जब आप भूलते हो तो आपके अंदर से वो बचपना निकल आता है। हम्म छोटे बच्चों को देखो, वो किसी चीज में ड्राइंग करने के लिए वो घबराता नहीं है। हम्म आपको मैं ड्राइंग करने बोलूंगा, आप दुनिया भर का सोचोगे, अरे इसका नाक का ड्राइंग गलत हो गया, इसका आंख का जी ड्राइंग गलत हो गया, इसका हाथ गलत हो गया। लेकिन छोटा बच्चा घबराता नहीं है। एक बार की बात, एक बच्चा को बनाया बिल्ली, जी बिल्ली का ड्राइंग किया। बिल्ली का ड्राइंग करने के बाद किसी ने पूछा कि अरे बिल्ली बनाया तुमने, तो बिल्ली का पूंछ कहाँ है? अच्छा तो उसने क्या किया, बिल्ली के पेपर के पीछे छेद कर दिया, छेद करके पीछे पूंछ बना दिया। अच्छा। क्या आप में वो साहस है छेद करने का? बिल्कुल नहीं। तो सोचो कि हम बंद बने हुए हैं, हम्म हमें छेद करने का साहस नहीं है कि हम पेपर के पीछे पूंछ बना दे। बिल्ली का पूंछ तो पीछे होता है ना। जी जी जी। बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया अपने तरीके बिल्कुल से, बिल्कुल। तो वो प्यूरिटी। हम क्या करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। हम्म हम क्या करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं, हम अपने आप को एडिट करते हैं। हम्म, लेकिन जब आप सत्य के जगत में आ जाओगे, तो वहां पर जाने के बाद आपको एक अलग एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बात में बहुत पॉलिश कर रहा हूँ, जी हो सकता है मैं बात में काफी एडिट कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन यही शरीर जब सो जाता है, एक अलग डायमेंशन में चले जाता है, यही शरीर मैं रहता हूँ। इसी शरीर से मेरा सांस चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट हार्ट बीट्स चल रहा हम्म, है। वही मैं जब स्वप्न में चले जाता हूं, तब मैं एडिट नहीं कर पाता हूं, तब इरेज नहीं कर पाता हूं, तब करेक्शन नहीं कर पाता हूं। क्योंकि उसमें मैं जाने के बाद हम्म, एक अलग डायमेंशन में चले गए, जहां पर प्यूरिटी है। हम सपने को करेक्शन नहीं कर सकते, जी जी जी। सपने को एडिट नहीं कर सकते। जब इसी तरह से आप सत्य को खोज में एक थर्ड डायमेंशन में चले जाएंगे, तब आपको वो चीज दिखेगा कि हम कहाँ पर क्या? रुक रहे हैं। वहां आप नहीं रुकेंगे, वहां पर आपका पास वो फ्लो आ जाएगा, हम्म, और वो अंदर जाने की बात है, इनवर्ड जर्नी की बात है। हम्म। एक सर ये छोटी सी मीटिंग स्टोरी है। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी सर। ये मीटिंग थोड़ा जल्द अभी एंड हो जाएगी, तो उसके बाद हम फिर से हम्म। इसी से ज्वाइन करेंगे। और आप ठीक लोग है, जो ठीक भी है। हमसे कनेक्ट हुए, अगर किसी को सजल सर से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बात करने के बाद फिर पूछने के लिए हाँ मैं मैं बता देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। मुझे पूछना है। हाँ हाँ जी। कैन आई?
यस सजल यस सर, प्लीज। पूछ लीजिए। हाँ, हाँ जी। आई लव द सेरेनिटी और जो सीरीन भाव है ना पेंटिंग्स में, और वो जो शून्य से अनंत की यात्रा है, हम्म। वो वो बहुत खूबसूरत है आपके सारे थैंक यू। आर्टवर्क्स में। थैंक यू। इसके पीछे लंबा अनुभव है। देखिए, यहाँ जी पर बात आ जाती है अनुभव की बात, जहाँ तक आती है लंबा अनुभव, पहले आपको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए काफी पापड़ बेलना पड़ता है। जी जब आप सीख जी जाते हैं उसके बाद आप चीजों को रखते चले जाते हैं। जी। तो इट नीड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। काफी लंबा जर्नी होता है। श्योरली और राइट। धीरे धीरे करते करते ये एक समय आता है, खेलते 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 निखार आते रहता है। जी जी। तो कहते हैं कि 50 साल तक सीखो, उसके बाद भूलो, उसके बाद करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जहां तक मैं कहाँ पर था, किस पॉइंट पे था, ये आप स्टोरी सुनाने वाले थे। स्टोरी सुना रहा था। जी एक राजा हाँ था। हाँ जी राजा का एकमात्र बेटा था, बहुत बीमार था, डेथ बेड पे पड़ा हुआ था। जी वैद्य चिकित्सा कर रहे थे। ये स्टोरी मैं सुना हूँ। डेथ बेड पे पड़ा हुआ था। रानी सिरहाने बैठी हुई थी, रो रही थी। इलाज हो रहा था। कई दिन तक चला, रात दिन इलाज चलते रहा। राजा थक गया, थक के आंख लग गया। जी बैठे बैठे आंख लग गया। जब थोड़ा देर बाद राजा, अचानक से आवाज आया उसकी बीवी का रोने का, रानी का रोने का आवाज आया। तो राजा उठ के देखा कि क्या हुआ। तो बोलता है, आप सो रहे हो, बेटा मर गया। अच्छा। तो राजा बोलता है, हंसने लगा। बोलता है, आप हंस रहे हो। बोलता है कि मैं अभी सपना में देख रहा था कि मेरा 12 सुंदर सुंदर बेटा, लंबा चौड़ा हिस्ट पुस्ट, बड़ा राज का राजा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं उस जगत में था, वहां पर था। वो बेटे भी चले गए, 12 बेटे भी चले गए नींद खुलते ही, और ये बेटा भी चले गया। मैं किस पे दुख मनाऊं। तो आप ये सोचो ना कि आप जो लाइफ जी रहे हो, हम्म, ये लाइफ, आप हर दिन एक अलग डायमेंशन में चले जा रहे हो। जब आप सो जाते हो जी उस समय इस डायमेंशन की बातें आपको याद नहीं रहती है। राइट और जब सोते हो, सो के उठते हो, तब फिर से आपका विचार आता है। राइट हाँ। और जब सो जाते हो तो एक अलग डायमेंशन में चले गए। तो एग्जैक्टली। आपको जो भूलने की बात मैं कह रहा हूँ, जो भूलने की बात जो कह रहा हूँ, वो है जी डायमेंशन के ऊपर खेलना। जब हाँ, इस वो डायमेंशन वही। के ऊपर आप खेलोगे, राइट इस चीज को जब पहचानने लग जाओगे कि मैं एक अलग आयाम में सत्य की खोज में जाऊंगा, उस आयाम में, उस डायमेंशन में जाने के बाद जो आपका अनुभव होगा, आप उस चीज को लेकर देखो, उस चीज को लेकर खेलो, जहां पर प्यूरिटी है, जहां पर सत्य है। और इसी में से एब्स्ट्रक्शन निकलता है कि आपको वो भूलना पड़ेगा कि मैंने देखा है भाई, इसका 5 उंगली है। आप काफी मिनिएचर्स में, एक मिनिएचर में देखा था जहांगीर का, उसमें 4 उंगली, पैर का उंगली में 4 उंगली था, अच्छा। 5 नहीं था। हम्म वहां पर भाव को लेकर काम किया। वहां पर तत्व के लेकर काम किया, तत्व ज्ञान पर को लेकर काम किया। वहां पर भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो जहां पर हम अमूर्त की बात करते हैं, वहां पर रियलिस्टिक मैटर नहीं करता, वहां पर भाव आ जाता है। ओके। वहां पर तत्व आ जाता है। तत्व के लेकर काम करना है, बट उसके लिए एक्सप्रेशन। भी करेज चाहिए ना कि हम इस चीज को छोड़ के वही हम तो वही ये तो करें। बोला है कि आप में वो ताकत है पेपर को छेद करके पीछे पूंछ बनाने की। जी हाँ, तो एग्जैक्टली। वो प्यूरिटी जो छोटे बच्चे का प्यूरिटी है, उसने पीछे फोड़ के, पेज को छेद करके पेंसिल से पीछे पूंछ बना दिया। तो वो प्यूरिटी तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब वो प्यूरिटी पर आप पहुंच जाएंगे, तब आपको वो चीज अपने आप आना शुरू होगा कि हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करें, किस तरह से रखें, किस तरह से खेलें। और जहां तक काम राइट की बात है, काम करते करते आप, करते करते आप खेलते रहेंगे, खेलते खेलते आपको एक्सपीरियंस होते रहेगा।
मजा आते रहेगा। उस वक्त आप नहीं रहेंगे कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ करेक्शन होना चाहिए, वहां करेक्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सुंदर होना चाहिए। नहीं भाई, उस पे हम खेलते हैं। हम्म, जब आप पेंटिंग में बैठते हैं, जब काम करते हैं, तब एक मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाते हैं, जो मैं तीसरा आयाम की बात कर रहा हूँ। जी। थर्ड डायमेंशन, एक तीसरा आयाम की बात कर रहा हूँ, उसमें चले जाते हैं। जब हमारे साथ कोई भी हो घर का, जो लोग खाना बनाते हैं, कभी हम भी बना Right. लेते हैं, तो क्या होता Right. है कि उसमें जैसे एक पकवान बन रहा है, फॉर Right. एग्जाम्पल गोभी की सब्जी। तो गोभी की सब्जी बनाने के लिए क्या करता है, वी हैव टू अरेंज द ingredients Ingredient. according to the requirement। Exactly. उसमें कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर है गोभी। Right. अब गोभी के साथ हमें कितना, अकॉर्डिंग टू नीड, कौन कौन से Required. इंग्रेडिएंट्स देना पड़ता है। Right. हम टमाटर भी डाल रहे हैं, आलू भी डाल रहे हैं, मिर्ची भी डाल रहे हैं, नमक भी डाल रहे हैं, Right. सारा चीज डालते हैं। जी। उसके बाद Right. क्या होता है, उसको पकाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक। जी। जब हाँ जी। पर्टिकुलर टाइम तक वो पकता है, पकने के बाद वो तैयार हो जाता है। तो उसमें फिर हम्म। हम खा के चख के देखते हैं कि हम्म। टेस्ट कैसा है। Right. थोड़ा नमक कम है, थोड़ा नमक डाल दिए। थोड़ा नमक ज्यादा है तो उसको कुछ बंदोबस्त करे, थोड़ा पानी डाले, कुछ कर। खाना पकाते वक्त देखा हूँ, मेरी वाइफ मेरी मदर से सीखी है कि सब्जी में इतनी सी चीनी डाल देती है। अच्छा। हाँ। नमक के साथ, नमकीन सब्जी है, इतनी सी चीनी डाल देती है। तो मैं एक बार पूछा माँ से कि हम चीनी क्यों डालते हैं, खासकर ये बंगाली गुजराती लोग डालते जी। हैं, तो चीनी क्यों डालते हैं। तो बोलते हैं कि जो नमक का खारापन है वो कट जाता है। Right. हाँ। जी। एकदम जो नमक हिट करता है आपका तालू पे, वो कट जाता है। Right. तो उसी तरह से कलर का तड़का मारना पड़ता है। कलर को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कलर को कैसे खेलेंगे। आप देखिए कि पेंटिंग मेरे ब्लू है, जी। हाँ हाँ। हाँ जी, ब्लू वो बहुत डोमिनेटेड ब्यूटीफुल। पेंटिंग है। नहीं नहीं, राइट। मैं उस पेंटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक अच्छा। एग्जांपल। ओके। उस पेंटिंग में आप देखिएगा, ब्लू के बीच बीच में कहीं पर आपको थोड़ा सा पिंक नजर आएगा, डार्क। ओके। कहीं थोड़ा सा, कहीं हम्म। थोड़ा सा हल्का ग्रीनिश नजर आएगा, हाँ। कहीं हल्का सा लाल नजर आएगा, कहीं हल्का सा पीला नजर आएगा। वो सब है तड़का। कलर को राइट। तोड़ना है, फ्लैट नहीं करना है। ये पीछे जो पेंटिंग लगा हुआ है हाँ मेरा, जी, वो कोई जी। देख जी। रहे हैं हम, हाँ जी। इसमें भी काफी आपको डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कलर्स दिख रहे हाँ जी। हाँ। हैं। एक पर्टिकुलर कलर डोमिनेट कर रहा है पेंटिंग को, बट उसमें बाकी कलर उसको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहे हैं, अब एग्जैक्टली। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन का, तो हम जाते हैं सीधा यहाँ से नाट्य शास्त्र की तरफ। हम्म। हमारा आर्ट का फिलोसफी अगर हम देखते हैं, मेरे को फोन में ज्यादा अच्छा लग रहा है बात करने में। जी, हमें भी। उसमें हाँ, बहुत हमें भी, सर, हमें हमें भी। बहुत भी इसमें अच्छा हेजिटेट, लग रहा है। यस। उसमें उसमें मुझे बात करने में भी अनईजी लग रहा था। जी। जी। इट्स मोर तो विजिबल क्लियरली, हाँ हाँ, जी। जब हम नाट्य शास्त्र की तरफ जाते हैं, हमारा जो एस्थेटिक्स है, जी। इंडियन जी। एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स जो नाट्य शास्त्र है उसी के ऊपर लिया गया है। हमारा नाट्य शास्त्र बेसिकली भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स है, उन्होंने सौंदर्य शास्त्र के ऊपर जो लोगों ने काम किया, उसमें से भरत मुनि को सबसे ऊपर माना जाता है। जी। हाँ। उसके बाद है अभिनव गुप्त, शंकुक, हाँ। हाँ। फिर ऐसे कर भट्टलोलट। तो हाँ। हमें जो टिप्पणी मिलता है, अभिनव भारती नाम का एक ग्रंथ से मिलता है, जो अभिनव गुप्त कश्मीर के रहने वाले थे, जी। हाँ। उनका लिखा हुआ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के ऊपर, उस ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती। हाँ। अगर कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो उसमें आप देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में किस तरह से मंचन करना चाहिए।
हाँ ऐसे स्टेज को सजाना चाहिए। जो एक्टिंग कर रहा है, जो एक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, और उसका राइट। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पर बात आ जाती है आलम्बन और उद्दीपन की। हाँ मेन कैरेक्टर इज आलम्बन ओके। एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर उद्दीपन। जिस तरह से गोभी का सब्जी में गोभी वाज द आलम्बन एंड रेस्ट ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स उसमें उद्दीपन, वो उसको सपोर्ट कर रहा सपोर्ट था। कर। जी राइट। तो हमारा पेंटिंग में भी यही चीज होता है, एक मेन कैरेक्टर को लेके चलते हैं, बाकी उसका सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये सौंदर्य अंडरस्टूड। शास्त्र के ऊपर है। एस्थेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, एस्थेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। हाँ अगर वेस्टर्न एस्थेटिक्स के बात में जाते हैं, हम्म, वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, हाँ सोक्रेटिस है, प्लूटो है, हाँ बमगार्टन है, हेगल है, अम, ये लोगों का जो फिलोसॉफी है, इनको इनको अगर देखो, यहाँ पर क्या है, सोक्रेटिस, मेरे ख्याल से एरिस्टोटल या सोक्रेटिस किसी ने कहा था, मुझे पर्टिकुलर अभी याद नहीं पड़ रहा, कि इफ देयर इज अ चेयर and in a painting and you can't sit on that chair, that what is the necessary of that chair? If there is a cow in a painting and it doesn't give us milk, then what is the हाँ necessary of that cow? हाँ तो यहाँ प्लूटो ने उनको काटा। प्लूटो ने बोला, आर्ट इज नॉट फॉर नेसेसरी, हाँ आर्ट इज फॉर एस्थेटिक प्लेजर। प्लेजर। जी राइट। उसको आर्ट को देखकर अच्छा लगे। आर्ट को कोई अपना नेसेसरी के हिसाब से, कॉमोडिटी के हिसाब से नहीं खरीदता है या नहीं रखता है। आर्ट को लोग, जब भूखा पेट होए ना भजन गोपाला, जब पेट भर जाता है उसके बाद आर्ट के तरफ जाता है। तो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन एस्थेटिक प्लेजर। आपको एक आर्ट के तरफ जाने के लिए सबसे पहले अपना नीड पूरा करना है, अपना भूख को खत्म करना है। आप देखो वेस्टर्न के लोग बहुत ज्यादा मटेरियल लाइफ जी चुके हैं, दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे हैव लॉट ऑफ ऐशो आराम। उसको छोड़ के व्हाई दे आर कमिंग टू ऋषिकेश, व्हाई दे आर कमिंग टू काशी, व्हाई दे आर कमिंग टू वृंदावन? वो एक शांति, एक प्लेजर खोज रहे हैं, और उसके लिए इसकी तरफ वो आ रहे हैं जब उनका पेट भर गया। एक समय हुआ करता था हमारे पास, ये मारुति 800 इज वेरी, मैंने क्या बोलते थे, लग्जरी माना जाता था, है ना? राइट। लेकिन अभी ऐसा है कि मारुति गाड़ी या कोई भी बड़ी गाड़ी इज नेसेसरी, लग्जरी नहीं माना जाता है। आज सबके घर में दो दो गाड़ी है, तीन तीन गाड़ी है। तो आज आपके पास पैसा है, आज आप आर्ट के तरफ जा सकते हो। हम जब छोटा हुआ करते थे, हम जब पढ़ते थे, तब लोग कहते थे, अरे ये पात्र बाबू का बेटा पेंटिंग कर रहा है, तस्वीर बनाता है, क्या करेगा, बड़ा कर साइन बोर्ड बनाएगा, साइन बोर्ड पेंट करेगा। लोगों का चिंताधारा ऐसे था, सोच ऐसे था। आज नहीं, आज लोग आर्ट खरीदते हैं, आज लोग आर्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी सो भूखा पेट होए ना भजन गोपाला। और एस्थेटिक प्लेजर की बात यहाँ पर आ जाती है। तो जहां तक आप बोल रहे हो पेंटिंग और कलर की बात कर रहे हो, तो कलर की बात वही आ जाता है कि आप उसको किस तरह से अलग रखना है, औरों से हट कर रखना है। क्योंकि सर जैसे आपका एक, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि आपकी कुछ पेंटिंग्स देखते हो उसमें बहुत स्मूथ कलर है, बहुत लाइट बिल्कुल स्मूथ कलर है, और जैसे कुछ पेंटिंग्स में बहुत ब्राइट ब्लू, ब्राइट येलो, तो वो कैसे हम वो कलर पैलेट कैसे आप चूज करते हो? देखो वो कलर पैलेट चूज करना मेरा मन के साथ होता है। मैं जिस कंडीशन में रहता हूँ उस कंडीशन में कलर आता है।
अगर मैं खुश रहूंगा तो कलर उसमें अलग आएगा। अगर मैं अंदर से किसी चीज में दबा हुआ हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस उस समय वो चल रहा है, तो वो चीज उसका कलर में झलक आएगा। एक एक पीरियड होता है, एक एक टाइम होता है, एक एक पेंटिंग में एक एक मूड बनता है, उस पर मूड के सर हिसाब से कलर जाता जब है। तक वो पेंटिंग कंप्लीट होती है तब तक तो मूड चेंज हो जाता है। जैसे हमने नहीं, एक मूड पेंटिंग बनाना पड़ स्टार्ट किया। नहीं 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 नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ। मैं आपको पता है, शायद सुना भी है आप लोगों ने, मैं हिमालय में बहुत घूमा। मेरे जी, आप बहुत जाते हो। जी पेंटिंग एग्जीबिशन में मेरे हिमालय का फोटोग्राफी भी था, आप लोग देखे हैं। जी तो हिमालय में मैं 16-17 साल घूमा। 16-17 साल हर साल जून के महीने में मैं हिमालय चले जाता था। हिमालय में करीब 15 दिन, 20 दिन, महीना रह के आता था। कभी ट्रैकिंग करते थे, कभी यूं ही निकल जाता था, अकेले जाता था, दोस्तों के साथ, ऐसे वैसे, फैमिली के साथ नहीं। तो वहां पर नेचर के साथ मैं अपने आप को जब ढूंढने के लिए निकला, नेचर के साथ अपने आप को पाया कि नेचर और मैं, मेरे सिवा और वहां कोई नहीं, प्रकृति और मैं। तो उस वक्त मेरे में क्या अनुभव हो रहा था, उस चीज को मैं लेकर काम किया, काफी काम किया। जी। उसके बाद अभी अभी मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। अग्नि के ऊपर काम किया, दो तीन काम किया अग्नि के ऊपर। तो अग्नि के काम करने के ऊपर अभी मैं बनारस गया था। ओके। बनारस में जाके मणिकर्णिका घाट में बैठा, मणिकर्णिका घाट में गया, वहां देखा, जिस चीज को अनुभव किया वही चीज पेंटिंग में रखा। सर आप पेंटिंग बनाने के लिए ही, आप अनुभव करने के लिए ही आप गए थे वहां पे? नहीं, हाँ वही अनुभव तो। करने के लिए मुझे मुझे जाना भी था, लेकिन वहां से जो मेरा अनुभव आया, उस चीज को मैं पेंटिंग में रखा। हाँ, जो चीज मुझे अनुभव हुआ उस चीज को मैं अपने पेंटिंग में रखा। जी। तो डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हो, किस पेंटिंग करते वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या मूड है, उस हिसाब से कलर को आप रखते हो। तो ये एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यस थैंक यू। हाँ सर आपका वो बाय मिस्टेक मुझसे वो म्यूट हो गया। आप इसको एक मिनट ऑन करना। ओके। मैं ओके। नीरज सर को कह रहे हैं, नीरज सर, सर एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना मोबाइल ना वो माइक्रोफोन ऑफ कर लो, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है सर। अच्छा, बस मैं एक सेकंड, बस एक एक प्रश्न पूछूंगा, हाँ है ना, क्योंकि नीरज मैं सर बाहर हूँ नमस्कार। और ट्रैफिक में हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, देखकर। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसा कि मेरी नॉलेज में है थोड़ा बहुत, कि आप और आपकी जो अर्धांगिनी है वो भी आर्टिस्ट है, कलाकार है। हाँ यस जी। यस। और आप का स्टूडियो भी मुझे लगता है म्यूचुअली शेयर करते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो क्या एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट पर इन्फ्लुएंस आता है? आप उनका काम देखते होंगे, वो इन्फ्लुएंस। आपका। हाँ 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 हाँ, बड़ा राइट इंटरेस्टिंग राइट। बड़ा क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाकी मैं मेरी अपने आप वाइफ को जी। मेरी वाइफ का काम मेरे से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है बबीता मैम का। यस मेरी राइट। मेरी वाइफ का काम में आपको दिखेगा, मेरा काम का मैं अब धीरे धीरे मूल सूत्र में जाता हूँ। मेरी हम्म। वाइफ का काम में दिखेगा आपको फीमेल फिगर दिखेगा। जी हाँ उनके पेंटिंग में मेल फिगर नहीं होता है, और वो मातृशक्ति लेकर काम करती हैं। जी राइट। एंड शी बिलोंग्स टू उड़ीसा। तो हम्म। उड़ीसा का जो फोक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, उससे वो उसका पेंटिंग में काफी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब बहुत सटल कलर, पेस्टल कलर यूज करती है, बहुत सटल है, क्योंकि उनका कैरेक्टर, इंसान का कैरेक्टर जो होता है उसका काम में दिखता है। मैं जो हूं, मेरा काम में वही चीज दिखेगा। मेरी वाइफ का काम में सी इज वेरी सेटल, वो बहुत शांत स्वभाव की, तो उनका काम में वो चीज दिखता है। अब मेरे काम में क्या है, मेरी वाइफ जो काम करती है ना, वो एक टेबल में छोटा सा कलर निकाल लेती है, एक छोटा सा मग में पानी लेके काम कर लेती, और मैं काम करता हूँ पूरा घर कचरा बन जाता है। ठीक है। तो दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों का सोच अलग है। मेरे काम में आपको मेल फिगर दिखेगा, फीमेल फिगर हाँ नहीं है।
जी Yes. yes. Why is that? About to ask that हाँ question also. हाँ। हाँ. अब हम धीरे धीरे मेन डेप्थ पे आएंगे। मेरे काम में मेल फिगर दिखाने का कारण है कि मैं थोड़ा जी. स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हूँ। मैं ओ. थोड़ा इन चीजों में डेप्थ में थोड़ा पसंद करता हूँ जाना, मुझे अच्छा लगता है। मेरा जर्नी यही है। तो यहाँ पर आता है बात कि मैं वहां पर मेरा काम में मैं ही दिखता हूँ। मैं मतलब Okay. ईगो वाला मैं नहीं, ईगो वाला मैं हाँ. नहीं। Understood. आपने Yes. सुना होगा, आपने सुना होगा अद्वैत मत, अद्वैत पंथ होता है, हाँ. सांख्य योग। तो इसमें होता है, एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। हाँ. पुरुष और प्रकृति के ऊपर काम है, मेरा पुरुष के ऊपर काम है। पुरुष हाँ. मतलब होता है सेल्फ। Self. सेल्फ मतलब होता है जो मेरा होने का जो एहसास है। मैं, वो मैं नहीं, सजल नहीं, ऋतु भी, नीरज भी, कोई भी, मैं, मेरा होने का जो एहसास है। तो वो एहसास जो है मैं, जिसको कहते हैं शिवोहम, या मैं हूं, मेरा होना ही जो इम्पोर्टेंस है। प्योर चेतना, इसको अगर आप अहम ब्रह्मास्मि, हाँ. तो यहां पर आता है कि मेरा होने का मैं कौन हूं, हु एम आई। तो मैं उस ब्रह्म का अंश हूं, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि। शिव का अंश अहम, शिवोहम कहते हैं। तो प्योर चेतना की जब बात होती है, इसके साथ एक पुरुष, जैसे मैं हूं, एक मेल फिगर हूं, एक मेल हूं, तो मेरे में भी फेमिनाइन है, कैरेक्टर है। और एक फीमेल के अंदर भी मेल का कैरेक्टर है, क्योंकि फीमेल में भी मैं का अस्तित्व है। और Right. जहां पर मेरे में फेमिनाइन कैरेक्टर है, वो क्या है? मेरा जो भाव है, जो मेरा अहंकार है, जो मेरा अनुभव है, ये सारा फेमिनाइन है। जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेल को सपोर्ट कर रहा है फीमेल, उसको कहते हैं प्रकृति। पुरुष के साथ प्रकृति हमेशा जुड़ा हुआ है। तो मैं इस डेप्थ को लेके काम करता हूँ। जी तो इसमें क्या होता है कि आप कभी मंदिर में जाओ, पुराना मंदिर की बात कर रहा हूं, आप देखना, जो मंदिर का बाहर का दीवार है, उसमें सारे मूर्तियां, सारे पेंटिंग, सारा कुछ बाहर की दीवार में दिखता है, अंदर नहीं है। वो मेनली Right. साउथ अंदर में ऐसा ज्यादा हाँ. होता है। हाँ 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 हाँ। अंदर आपको गर्भगृह दिखेगा, गर्भगृह में खाली डेटी रहता है। जी Static. हाँ. Right. तो इसमें क्या है कि जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में बनाया जाता है। अच्छा आप अगर ऐसे भी ले लो सीधा, ऊपर से नीचे, तो जो आप मेन टेम्पल है, गर्भगृह जो है, उसको मेन टेम्पल जो होता है, पीड़ा देवल जिसको वो कहते हैं, उसका भी इंसान के शरीर के हिसाब से ही उसका है। निचला भाग को कहते हैं पा भागा, फिर उसका हाँ. जंघा, फिर होता है गंडी, उसके बाद होता है बेकी, उसके बाद होता है खापुरी, देन होता है कलश, उसके बाद होता है ध्वज। ओ अच्छा अगर मंदिर को लेटा दिया जाए, दरवाजा से लेके एंट्री से लेके गर्भगृह तक, तो हमारे जो चक्रास है, उन चक्र के मुताबिक मंदिर को बनाया जाता है। पैर के पास जो रहता है, अगर एक इंसान लेट जाए, पैर के पास रहता है गोपुरम, जहां पर आपका नवग्रह रहता है, दरवाजे के ऊपर मंदिर के एंट्री में। उसके बाद Right. आता है, उसके बाद आता है मूलाधार। मूलाधार में स्तंभ रहता है। अगर वो शिव का मंदिर है तो वहां त्रिशूल होगा, अगर हाँ. विष्णु का मंदिर है तो स्तंभ होगा। ऐसे ऐसे अच्छा. करके फिर होता है वेदी, बलि वेदी, हाँ. सेक्रीफाइस, मणिपुर, उसके बाद ऐसे करके
स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, उसके बाद अनहता, विशुद्धि। हाँ, उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार में होता है जो आपका डेटी रहता है, जी तो उसको कहते हैं पुरुष। मंदिर के बाहर सारे आप देखो, जितना मूर्ति बाहर लगा रहता है, तो जो डिजायर है हमारा, जो डिजायर वगैरह सब कुछ है, वो सारी चीज उसमें अंकित रहता है, वो बाहर रहता है। Right. क्योंकि ये सारी चीज बाहर बाहर की तरफ होता है। हम सूंघते हैं, बाहर से खुशबू ले रहे हैं, देखते हैं बाहर, सुनते हैं बाहर, चखते हैं बाहर, स्पर्श करते हैं बाहर, अंदर पुरुष है। हम्म सारी तो इंद्रियां बाहर, राइट। इंद्रिय बाहर, बाहर की तरफ। हम्म राइट। तो अंतर्मुखी होना, राइट। अंतर्मुखी होने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है पुरुष से ओके। मिलना, ओके और वो होता होने का एहसास, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर, थैंक यू सो मच। राइट। वो है मैं। राइट। ओके और मैं, ईगो, वो अलग चीज है। अहंकार वो अलग चीज है, वो बाहर की चीज है। तो जब आप, मैं कह रहा था ना कि आप स्थूल जगत में जी रहे हैं, उसके बाद आप जब जा रहे हैं, सो जाते हैं, तो आप एक निद्रा की जगत में चले जा रहे हैं, स्वप्न की दुनिया में चले जा रहे हैं। उसी तरह से जब आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, तो आप एक और आयाम में आप जर्नी करते हैं। तो मेरा पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम पेंटिंग, आई मीन टू से, सारा पेंटिंग मेरा उसी पर राइट। होता है, डायमेंशन बियॉन्ड। जी जिस डायमेंशन से बाहर हट के एक अलग आयाम से मैं देखता हूँ, जो थर्ड आई की बात मैं कर रहा था, जी 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 वो थर्ड आई खोलने का, जहां तक दृष्टि वहीं तक सृष्टि। so तो what's the वहां तक what the first thing you do when starting a new painting? मतलब क्या क्रिएटिव प्रोसेस रहता है आपका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, एज पर अगर आप इंडियन फिलोसॉफी को मानते हैं, जी तो इंडियन फिलोसॉफी में चित्र सूत्र के अनुसार एक उसका ग्रामर है, वो हम्म। मैं बता रहा हूँ। हम्म। वो 6 अंग होता है, 6 limbs ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। 6 अंग होता है, षडंग कहते हैं। आप जी सुन रखे होंगे, पढ़े होंगे। नहीं, आप बताइए, मैं को नहीं इसके बारे में नॉलेज है। इसमें सबसे पहले मैं श्लोक बता दे रहा हूँ। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। वाह रूप भेद, पहले ड्राइंग करना, रूप को भेदना। ओके उसके बाद प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रोपोर्शन। ओके हाथ कितना बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा, नाक कितना बड़ा होगा, प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है भाव, एक्सप्रेशन। जी भाव के बाद आता है सादृश्य। अगर मैं गाय बना रहा हूं तो गाय दिखना चाहिए, भैंस नहीं दिखना चाहिए, बकरी नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं जिसका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ उसका पोर्ट्रेट दिखना चाहिए, जी किसी और का नहीं लगना चाहिए। सादृश्य, हम्म, सिमिलरिटीट्यूड। उसके बाद आ जाता है अम, अम, सदृश, रूपभेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, लावण्य योजनम। लावण्य योजनम आ जाता है एस्थेटिक टच या एस्थेटिक सेंस उसमें डालना, ग्लिटरनेस, ऑर्नामेंटेशन, सौंदर्यीकरण करना, सजाना। अंत में आता है वर्णिका भंगम, उसमें आता है कलर स्कीम। सबसे अंत में कलर लगाते हैं। ओह, ये इंडियन फिलोसॉफी के चित्र सूत्र के हिसाब से है। अगर चित्र सूत्र की बात करते हैं तो हम चले जाते हैं वात्सायन का लिखा हुआ उसमें क्या है वो, कामसूत्र। कामसूत्र में 64 कला है, 64 टाइप ऑफ आर्ट आर देयर, एंड शायद 5वां नंबर में हमारा चित्रकला है। चोरी करना भी एक कला है। अच्छा तो इसी तरह से 5वां नंबर का कला में शायद चित्रकला है, 5वां या 6ठा, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा है।
तो चित्रकला पांचवा या छठा बादशाह का कामसूत्र में आपको 64 कला का वर्णन किया गया। खाना पकाना भी एक कला है, जी रसोई भी कला है। तो इस तरह से आप अगर फिलोसॉफी के लेके इंडियन और ईस्टर्न फिलोसॉफी लेके, ईस्टर्न एस्थेटिक्स लेकर अगर पढ़ते हो, वेस्टर्न एस्थेटिक इज डिफरेंट फ्रॉम ईस्टर्न, वेस्टर्न थोड़ा अलग है। तो इस हिसाब से पेंटिंग किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। मैं जब काम करता हूँ सबसे पहले तो मैं स्पेस को ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे पास स्पेस कितना बड़ा है, और उस स्पेस में मैं सबसे पहले एक विजुलाइज करता हूँ, देखता हूं कि इस स्पेस में मैं डिवीजन कैसे करूंगा, कहां पर कौन सी चीज को रखने से कैसे लगेगा। उससे पहले मैं लेआउट सोचता हूँ। मैं कभी ड्राइंग नहीं करता हूँ, मेरा काम करने का तो तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं कभी लेआउट नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट कैनवस पे काम करता हूँ, और मैं पेंसिल से भी ड्राइंग नहीं करता हूँ। जी मैं सीधा कलर लेके काम शुरू कर देता हूँ, ओह सीधा amazing. कलर लेके ब्रश लेके काम शुरू करता हूँ। कभी मैं ड्राइंग नहीं करता। अब कभी मुझे काम करते देखना, कभी ड्राइंग करता ही नहीं। लोग पहले ड्राइंग करते हैं, फिर ड्राइंग को जी ये जी करने के जी बाद कलर भरते हैं, फिर उसको मिटाते हैं, फिर ठीक करते हैं। मैं नहीं करता, मैं डायरेक्ट कलर लेके, ड्राइंग कलर से ही मेरा निकल जाता है। करते करते मैं खेलता हूँ। मेरा काम करने का तरीका है, जब मैं काम करता हूँ ना, मैं अलग दुनिया में रहता हूँ। मैं कलर के साथ, फॉर्म के साथ, स्पेस को लेके खेलता हूँ। और खेलते वक्त मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक मेडिटेटिव स्टेट, उस स्टेट में चले जाता हूँ। मेरा कलर अपने आप वही कलर आएगा जिस भाव में मैं उस वक्त हूं, वो कलर अपने आप आएगा। आप देखो पूरा येलो कलर है, कहीं थोड़ा सा एक लाल का टच होगा। जैसे आप खाना खाते खाते थोड़ा सा चटनी ले लेते हो ना, मजा आ गया। नहीं, अचार ले लेते हो, वो जो तड़का है, वो तड़का काम में होना चाहिए। नहीं तो फ्लैट लगेगा। दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, दाल रोटी नहीं होना चाहिए। बीच में थोड़ा सा चटनी होना चाहिए, एक थोड़ा सा मिर्ची। तो काम करते वक्त इस चीज को ध्यान में रख के काम करते हैं, ध्यान में वो अपने आप चले आता है करते करते। जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त हम थोड़ी ना देखते हैं कि नीचे कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलरेटर है। गियर अपने आप बदलता है, हम सामने रास्ते में देखते हैं। वो सब चीजें अपने आप होते रहता है। बताना चाहूंगी कि मीटिंग का अभी आया है कि 10 मिनट में ये एंड हो जाएगी, तो आपको जो पूछना है वो सर से अभी पूछ ले, हाँ क्योंकि बिल्कुल। हाँ काफी वो हो गया। मैं, अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं पूछना चाहूंगी कि सर आपकी हाँ पेंटिंग्स में जो फिगर्स होते हैं, दे होल्ड स्पेसिफिक मीनिंग्स, मतलब देखो, हाँ मेरा जो वही उनकी तो। पोजीशन है, जो उनकी पोजीशन है। मेरा पेंटिंग में ना, मेरे पेंटिंग में आपको जो फिगर्स है, फिगर्स को कभी ग्राउंड में खड़े हुए नहीं देखोगे, हवा में। जी जी, दैट्स व्हाई हवा, आई हवा में होना मतलब क्या है कि स्थूल जगत से हटना। जो हम स्थूल जगत में चीज को देखते हैं, वो मिट्टी पे टिका हुआ है। जी लेकिन जब हम स्थूल जगत को हटा देते तो मिट्टी से हम मिट्टी छोड़ देते। दूसरा चीज है, मेरा कलर और मेरा लाइन दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत होता है। एक ब्यूटी होता है बगीचा का, उसको सजाया जाता है। और एक ब्यूटी होता है जंगल का। जंगल का जो अल्हड़पन, जो एक रिदम होता है, लय होता है, उसका सुंदरता अलग होता है। तो मैं पेंटिंग में वही चीज, जंगल का अल्हड़पन को रखना चाहता हूँ। जी मेरे पेंटिंग में आपको दिखेगा इधर उधर फ्लो हो गया, उधर निकल गया, वो उधर चले गया, हाँ, इधर से उधर कलर आ गया, लाल रंग इधर आ गया, पीला रंग उधर चले गया। मतलब उसमें कहीं सजाया हुआ नहीं। मैं जबरदस्ती बांध के सजाता नहीं। मैं पेंटिंग को फ्रेम भी नहीं करता हूँ जनरली, जरूरत ना पड़ने से मैं फ्रेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेम करने से मैं पेंटिंग को बांध दिया। थॉट को नहीं बांधना है। दूसरा बात है, मैं पेंटिंग का टाइटल नहीं रखता हूँ, अनटाइटल रहता है, क्योंकि नाम देने से पेंटिंग का लिमिटेशन हो जाता है। मैं बांधना नहीं चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि देखने वाला मेरा जो थॉट व्यूअर प्रोसेस होगा ये है। वो उसी के टाइटल के अकॉर्डिंग ही फिर सोचेगा पेंटिंग्स को। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा हाँ मेरा सर, मेरा मेरा थॉट एक प्रोसेस ये है। क्वेश्चन छोटा सा जी सर, कि नीरज सर। आज आज की जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ, जनरेशन आज को, अभी नया जनरेशन को, यस, नया जी। जनरेशन को कहेंगे मेहनत करना। देखो सर, ऐसा है कि मैं ड्राइंग करता था, काम करता था, अच्छा करता था, मेहनत करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब मैं पहाड़ों में चढ़ने लगा ना, पहाड़ों का जर्नी करने लगा, तो चैलेंज लेने लगा। अगला कदम मेरा ग्लेशियर में गिरेगा, गड्ढा में गिरेगा, फिसल जाएगा, या ऊपर से बोल्डर गिरेगा, पता नहीं। तो चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। मेहनत तो करना ही है, ऊपर जाने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, तभी आप ऊपर जाओगे। और आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब बच्चे स्केच नहीं करते, ड्राइंग नहीं करते। मुझे उस में बड़ा खुंदक आता है कि भाई तुम पहले ड्राइंग सीखो, एनाटॉमी सीखो, पर्सपेक्टिव सीखो, उसके बाद रंग ढालो ना। पहले सीखो, उसके बाद बोलो। जी एक्चुअली जो हमारा फाउंडेशन है वो वीक हो जाता है, और जिंदगी भर के लिए भी वीक हो जाता है। दूसरी बात है, पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, जानना नहीं है। कहते हैं कि हम सब जानते हैं। तो ये हाँ, प्रॉब्लम है कि हम सब जानते हैं की बात हो जाती है ना, कि आजकल तो गूगल में कलर या बढ़िया लग एआई खोल के सब कुछ मिल जाता है। जी जी जी। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है जब तक आप उसको अनुभव नहीं करते हो। राइट। अनुभव ही आपको ऊपर ले जाता है, आगे ले जाता है। तो न्यू जो जनरेशन से यही है कि ड्राइंग खूब करो, एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव, रियलिस्टिक में खूब काम करने के बाद आप आगे जाके उसको भूलो, उसके बाद आगे काम करो। हम्म। सीखना बहुत टफ है, और भूलना उससे भी ज्यादा टफ है। यू ऑलवेज से दिस सर। हाँ, यस। बस ये बहुत जरूरी है। हम्म। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या एब्स्ट्रैक्शन में भी प्रोपोर्शंस मैटर करते हैं? आपके पास स्पेस है, मैं अभी कह रहा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस, जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। अगर आप प्रोपोर्शन नहीं रखोगे तो गोभी का सब्जी नहीं बनेगा। जी। गोभी में कितना आलू डालोगे, आलू ज्यादा हो गए तो गोभी का सब्जी नहीं बनेगा, आलू की सब्जी बन जाएगी। टमाटर ज्यादा डाल दोगे, टमाटर की सब्जी बन जाएगी। राइट, प्रपोर्शंस आर टमाटर भी है, इम्पोर्टेंट। आलू भी है, हम्म। गोभी भी है। अब किसको कितना डालना है गोभी की सब्जी रखने के लिए? तो राइट। प्रोपोर्शन हर चीज में है। बिना प्रोपोर्शन का आप अपने ड्राइंग रूम में चारों तरफ फर्नीचर भर दिए तो आप फिर उसका मजा खत्म हो गया। अरे उसमें स्पेस भी चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए। जी जी। भाई उसी तरह से पेंटिंग में ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। आप पूरा नहीं भर सकते हो, कलर डाल के इधर से उधर घुमा दिए। आजकल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। वही। और मजा कुछ नहीं भी आता है। एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी बन रहा है। कुछ भी बन रहा है वो गलत है, फाउंडेशन गलत है। जी नींव भी अगर कमजोर हो गया तो घर उठेगा कैसे? नींव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और नींव स्ट्रांग करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, पागलों की तरह। हम्म। देखो, आर्ट, लोग कहते हैं आर्ट मार्केट, जी मार्केट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेन है आर्टिस्ट क्या कर रहा है। मार्केट आएगा जाएगा, गैलरी आएगा जाएगा, लेकिन आर्टिस्ट हमेशा के लिए रह जाएगा। आज हम वैन गॉग को याद करते हैं, हम आज अवनींद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सर, ये बात इतिहास में आपने छोड़ के बहुत जाए। अच्छी बोली, क्योंकि आजकल जो हम लोग, उसमें मैं भी हूँ, कि हम लोग फोकस करते सेल हो जाए, सेल हो जाए, बट ये नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं अभी। सेल, देखो सेल के दृष्टि में हम अगर काम करते हैं ना, जी तो प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर हमारा काम का बेचने के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जी जी।
आप लोग देखोगे मेरा काम बहुत कम जगह लगता है, क्योंकि सेल के पर्पज से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। जी जो भी है एक एसेट है, छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जाऊंगा। कभी जामिनी राय सोचा था कि मेरा पेंटिंग बिकेगा तब मैं गाड़ी खरीदूंगा? हम्म, वैन गॉग तो जिंदगी में एक ही पेंटिंग बिका था, वैन गॉग का। अच्छा तो आप अपने आप को किस जगह पर देखना चाहते हो, वो आपका अंदर का चाव है। मार्केट में काम बेच देंगे, ठीक है, बेच दे, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेच रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बेचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ले। सामने वाला जो डिमांड करेगा उसको वही देंगे। अरे पेंटिंग तो मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे तो अच्छा खासा नौकरी में अच्छा खासा पैसा मिलता था। फिर भी आपने रिजाइन मैंने किया। नौकरी छोड़ा क्यों? जी जी मैंने रिजाइन क्यों किया? मेरी वाइफ और मैं दोनों ही रिजाइन कर दिए, क्योंकि दिल्ली हम नौकरी करने नहीं आए थे। अरे इससे अच्छा मुझे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में नौकरी मिल जाता है, जहां पर हमें क्वार्टर भी मिल जाता है, आराम से रहता है अपना। वो क्या बोलते हैं, गांव के लड़के अपना घर से दूध दही घी ला के देता, इंटीरियर में कहीं आराम से मस्त बड़ा बंगलो लेके रह जाता। हम दिल्ली आए थे काम करने के लिए। तो आज मैं खुश हूं कि मैं काम कर रहा हूं, जी सर। और मैं यही कहता हूं कि काम करना चाहिए। मत करो प्लीज। रिजल्ट, रिजल्ट तो समय देगा। ऑनेस्टली अगर आप काम करेंगे, समय, टाइम विल गिव यू रिजल्ट। अब मैं आप लोगों को ही देखता हूँ, नीरज जी को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, आप लोग लगे पड़े हो।